अच्छा किया अच्छे और वफादार सेवक। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमें उन उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग करने का महत्व जानना चाहिए जिन्हें हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें दिया है। एक स्वामी अपने 3 सेवकों को अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए नियुक्त करते हैं। पहला सेवक 5 तालंत पाता है, दूसरा 2 और तीसरा 1। अपनी वापसी पर स्वामी अपने सेवकों की प्रबंध की जांच करता है। पहले 2 सेवक उन अशरफियां या प्रतिभाएं कह लीजिए, उनकी महत्वपूर्णता को मानते हुए मेहनत करके उनकी दी गई राशि को दुगना कर देते हैं। उनके प्रयास और जिम्मेदारी का यह एक सबूत है और स्वामी उनकी वफादारी की प्रशंसा करते हैं। हालांकि तीसरा सेवक डर के कारण अपनी प्रतिभा को छिपाकर उसे दफन कर देता है। पहले 2 लोगों की तुलना में तीसरे व्यक्ति में निष्क्रियता छिपी है। यीशु इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात, अशरफियों की देखभाल। अशरफियां उन उपहारों और क्षमताओं को प्रतिष्ठित करती है जिन्हें ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। जैसे कि सेवकों की जिम्मेदारी थी, हमें भी हमारे परमेश्वर के बड़े राज्य की सेवा और उनकी महिमा के लिए अपने उपहारों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, साहस और मेहनत। पहले 2 सेवक अपनी प्रतिभाओं का सही तरीके से उपयोग करके साहस और मेहनत दिखाते हैं। उन्होंने समझा कि ईश्वर के उपहारों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें मेहनत से दुगना करके और अपनी बुद्धिमती से व्यवस्थित करके बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, डर को पार करना। तीसरा सेवक डर के कारण अपने कोई काम नहीं करता है। अक्सर डर हमें अवसरों को ग्रहण करने से रोकता है। जब हम डर से काम करते हैं तो हमें अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में स्वर्ग के विकास को हम अपने आप रोक देते हैं। चौथी बात, जवाबदेही। स्वामी की वापसी इसकी सूचना देते हैं कि हमारे प्रभु भी वापस आने वाले हैं। हमें उन उपहारों और अवसरों का उपयोग करने के लिए जवाबदेह होना है जिन्हें हमें प्रदान किया गया है। जैसा कि सेवकों को उनके कर्मों के आधार पर प्रशंसा या दंड दिया जाता है, हमारे चयन का भी परिणाम जरूर हमें भुगतना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना बहुत जरूरी है। वो वफादार सेवक अपने आरामदायक जीवन शैली से बाहर कदम रखकर अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं। ईश्वर हमसे भी यही आग्रह करते हैं कि हम आलस्य को त्याग कर उनकी सेवा करने और हमारे सहभागियों की सेवा करने के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिभाओं के इस दृष्टांत में हमें उन उपहारों की अच्छी देखभाल करने के महत्व को समझाया गया है जो ईश्वर ने हमें सौंपा है। हमें डर या आलस की बजाय साहस और मेहनत और जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना चाहिए। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करके परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उपयोग करने के लिए, साहस दिखाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि हम भी एक दिन यह आवाज को सुन सके, अच्छा किया अच्छे और वफादार सेवक। आइए हम हमारे पिता ईश्वर द्वारा हमें प्रदान किए गए उपहारों का उपयोग करके दुनिया में प्रकाश लाने के लिए पूरा प्रयास करें।
प्रभु की आशीष हमारे साथ रहे। आमीन।